मेरे बेटे ने क्या शानदार घर बनाया। कहाँ अंदर चला जा रहा है तू? चल पीछे। अरे मेरे बेटे का घर है, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। अच्छा तेरे बेटे का घर है? कौन है तेरा बेटा? धर्मेंद्र शर्मा मेरा बेटा है वो। धर्मेंद्र शर्मा तेरा बेटा है? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितना अमीर आदमी है वो, और तू अपनी हालत देख कैसे कुर्ते पजामे में खड़ा है यहाँ पे, कह रहा मेरा बेटा है। चल हट पीछे। ऐसा है पीछे हो जा बुड्ढे, नहीं चांटे उठे मार दूंगा, बता रहा हूँ, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, खड़ा रहा चुपचाप यहीं। अरे मेरे बेटे का घर है ये, शहर में आके बहुत बड़ा आदमी बन गया वो, ऑफिसर बन गया बहुत बड़ा वो। एक मिनट ठहर तू, अभी मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, रुक जरा एक। ये देख, ये है उसका एड्रेस। अरे पढ़ पाएगा तू? इतना पढ़ा लिखा है। अरे हाँ हाँ दे, चोंच बंद कर ले अपनी। ये क्या, एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है। अंकल जी ये लीजिए, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अंदर से एक बार बात करके आता हूँ, ठीक है? पूछ के आता हूँ। हाँ जल्दी आइए जरा। ठीक है। अरे वो बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या एड्रेस दिखाया था तूने? धर्मेंद्र शर्मा। मैंने तो ध्यान से पढ़ा नहीं, अंदर धर्मेंद्र शर्मा नाम का कोई नहीं रहता, धर्मेंद्र कुमार रहते हैं यहाँ पे। अब ऐसा है, चुपचाप अपना मुंह बंद कर और यहाँ से निकल जाए। एक सवाल भी मत पूछियो मेरे से, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अरे तू मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? अभी तो तू कह रहा था कि धर्मेंद्र शर्मा यहीं पे रहते हैं। अरे ऐसी बात करता हूँ मैं, मेरा मन करेगा मैं वैसी बात करूंगा। चुपचाप निकल जा, पिटपुटा जाए, चल चल। मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा तू बेटे से मिले बिना नहीं जाएगा? देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा। अरे पापा, पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। अरे पापा आप शहर आए, आपने फोन भी नहीं किया, एक बार फोन तो करते, मैं आपको लेने आ जाता गाँव। अरे बेटा मैंने सोचा मैं तुझे क्या फोन करूं, अब तू शहर में आ गया ना, तू तो बहुत बड़ा अफसर बन गया। और वो क्या कहते हैं, सरप्राइज। बेटा मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। अरे चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, सरप्राइज दिया, मेरे को काफी अच्छा लगा। आइए घर चलते हैं। अरे बेटा तू मुझे यहाँ क्या लेके जा रहा है? अपने घर चलना। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने घर ही तो लेके जाऊंगा, किसी और के घर पे थोड़ी लेके जाऊंगा। एड्रेस नहीं दिया था मैंने आपको यहाँ तक। बेटा लेकिन गार्ड ने तो मुझे बोला था ये घर धर्मेंद्र कुमार का है, धर्मेंद्र शर्मा का नहीं है। तो बेटा ये घर तेरा कैसे हो गया? अच्छा, तो गार्ड ने आपसे ये बोला है? मैंने गार्ड को वो एड्रेस भी दिखाया था, पर वो तो मना कर रहा था, कह रहा था ये घर नहीं है। बैग दीजिए, मैं बात करता हूँ इस गार्ड से। नमस्ते साहब। नमस्ते गई भाड़ में। पहले ये बता, मेरे पापा को ये क्यों बोला तूने कि एड्रेस गलत है? वो सब मेम साहब ने बोला था ये सब करने के लिए, बस इसीलिए। मेम साहब ने तेरे को कह दिया तो मेरे पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा? तेरी इतनी औकात हो गई है? अरे बस कर बेटा, उससे हाथ ना उठा। और क्या पता बहू ने इसे बोला हो मुझे भगाने के लिए, वरना मुझे ये ऐसा लग नहीं रहा। अरे तो क्या हो गया पापा, अगर महक ने इससे कुछ बोला भी है तो एक बार इसे कॉल तो करना चाहिए था ना मेरे को, मेरे से पूछता तो सही। सैलरी मेरे से लेता है कि अपनी मेम साहब से लेता है? खैर सही कह रहे हैं पापा आप, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी और से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। ऐसा ही मेरे पापा का बैग है, चुपचाप उठा और अंदर चल। चल चलिए पापा। महक। अरे धर्मेंद्र आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, खाना देने की जरूरत नहीं है। वो आज पापा आने वाले थे, मेरी बात हुई थी उनसे। घर पे आया हूँ तो देख रहा हूँ पापा है ही नहीं। तुमने देखा क्या, कहाँ है वो? क्योंकि तुम तो घर पे ही थी ना, मुझे तो दिख नहीं रहे वो। आपने मुझे बताया नहीं कि आपके पापा आने वाले हैं। अगर बताया होता तो मुझे पता होता, और अगर आए होते तो घर में ही होते ना अभी। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो गार्ड को तो जरूर पता होगा ना, क्योंकि वो तो मेन गेट पे खड़ा ही रहता है। अभी बुलाता हूँ। सुशाल, सुशाल। जी साहब। आज मेरे पापा के साथ क्या हुआ है इस घर में, सच सच बता क्या हुआ है। और एक बात याद रखियो, अगर एक भी चीज़ तूने झूठ बोली ना तो इस घर में आखिरी दिन होगा तेरा, जॉब से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ। जब आपके पापा बाहर आए थे ना तो उनके फ़ोन में मैंने एड्रेस देखा था, फिर मैं मीम साहब के पास आया था। हाँ वो मीम साहब के ना पापा आए हैं, वो उनसे मिलने के लिए कह रहे थे। क्या धर्मेंद्र के पापा आए हैं? हाँ मैडम, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर भेज दूँ उन्हें?
नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें घर में नहीं आने दे सकती। अगर वो घर में आके मेरे तो जीना ही हराम हो जाएगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और तुम एक काम करो, उन्हें बोल दो यहाँ पर कोई धर्मेंद्र नहीं रहता है। तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि धर्मेंद्र यहाँ पे रहता है? नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताया, बस एड्रेस देखा था उनके फ़ोन में। अब एक काम करो, बाहर जाओ और उस बुड्ढे को बोलो कि यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार रहता है, धर्मेंद्र शर्मा नहीं। भगा दो उसे यहाँ से। मैडम अगर साहब को पता चल गया तो? देखो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है ना, तो चुपचाप वही करो जो मैं तुम्हें करने को बोल रही हूँ। बाहर जाओ, उस बुड्ढे को बोलो यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार रहता है, धक्के मार के बाहर निकालो। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है मैडम। महक, ये क्या बोल रहा है? ये तो कुछ और ही कहानी बता रहा है मुझे। एक मिनट रुको, तुमसे तो अभी मैं बात करता हूँ। पहले इस गार्ड की सजा तो डिसाइड कर लूँ, क्या सजा देनी है इसको, क्योंकि इसने जो तुम्हारा साथ दिया है ना आज, ये साथ दे के इसने बहुत बड़ी गलती करी है। तो सुन तू अपनी सजा, तू आज पूरे दिन मेरे पापा की सेवा करेगा। गेट पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने गलती बहुत बड़ी करी है। एक गलत इंसान का साथ दिया है तूने। तू चाहता तो मुझे भी बता सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, वरना तेरे को जॉब से निकाल दूंगा मैं। समझ में आया? बस शक्ल क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? निकल जाए यहाँ से। अगर नहीं निकला ना तो अभी की अभी जॉब से निकाल दूंगा। और तुम बताओ, क्यों किया मेरे पापा के साथ ऐसा? हाँ, गार्ड ने गलती करी है तो उसको तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन गलत तो तुमने भी किया है ना, उसका भी तो एक्शन लेना है। आप क्या कह रहे हो धर्मेंद्र? आप मेरे अगेंस्ट एक्शन लोगे? वो भी किसके लिए? अपने बाप के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस आदमी के लिए मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? बीवी हूं मैं आपकी। और हाँ, मैंने बोला गार्ड को कि तुम्हारे उस गवार बाप को यहाँ से भेज दे, कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई और है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और वैसे भी आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके पापा गांव में रहते हैं, वहां पे 4 बजे उठ के खाना खाते हैं ये लोग। तुम्हें लगता है कि मैं 4 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाऊंगी? मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मुझसे ये सब काम वाम नहीं होते हैं। और अगर तुम्हें यहाँ पे रखना है तो कोई काम वाले ढूंढो, क्योंकि मैं इनका काम नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, खुद को बदलूंगी नहीं किसी के चक्कर में। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे पापा कोई काम करने वाली नहीं हूँ। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो हम दोनों की बहुत लड़ाई होगी, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो। और ऑब्वियसली वो यहाँ पर आए, मुझसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना कि मैं उन्हें खाना पका के दूंगी। मैं उनके लिए खाना नहीं बना सकती, इसीलिए तुम्हें मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ, उन्हें यहाँ से भेज दो। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे घर के लिए अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने पापा को घर से बाहर ही निकाल दूँ? हैं? शर्म नहीं आ रही ना मैं कि ये बात बोलते हुए? एक बात बताऊं, इस घर के असली मालिक ना मेरे पापा ही हैं। अगर वो चाहें तो 1 मिनट के अंदर हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है। और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो तुम्हें क्या बकवास कर रही हो तुम? और एक बात बताओ, अगर मेरे पापा गाँव से हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? और तुमने मेरे पापा को घर से धक्के मार के बाहर निकलवाया, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई उनके घर से निकालेगा और तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सेम उतना ही बुरा ना मुझे भी लगा जब मुझे इस बात का पता लगा कि मेरे पापा को धक्के मार के इस घर से निकाला गया। अपने कंफर्ट के चक्कर में तुमने अपने ससुर को घर से बाहर ही निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम इस घर की बहू हो और वो ससुर है तुम्हारे। अरे कम से कम उनका लिहाज नहीं तो सही, तुम्हारे सामने एक बार मेरा चेहरा तो आना चाहिए था ना। खैर, तुमने जो बोलना था ना वो तुमने बोल दिया। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पापा इसी घर में रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये ना उनका घर है। और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना ना इस घर में, तो वो रखा तुम्हारा सूटकेस, उठा के जा सकती है। और अगर इस घर में रहना है ना तो संस्कारी बहू की तरह रहना पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है, क्योंकि जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती ना, उसका इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं है। फैसला तुम्हारा है, सोच लेना और बता देना मुझे।